अरे धैली हले हमरो आचरवा हो गईनी पिया के पजरवा। अरे पिया के पजरवा गईनी पिया के पजरवा कि पिया के पजरवा गईनी पिया के पजरवा। फंसी गईले गरवा के हरवा हो गईनी पिया के पजरवा। धैली हले हमरो आचरवा हो गईली पिया के पजरवा। देखिए, कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा के लिए एक बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं कि श्राप की तरह है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो वास्तविक छवि है या पहचान है, वो पूरे विश्व में नहीं जा करके ये सब चीज़ें जा रही है जिसको नहीं देखा सुना जाना चाहिए था। तो जी, जी। ये मैं तो मानती हूँ कि ये भोजपुरी के लिए एक जहर की तरह फैल रही है और लगातार फैल रही है। अरे एक मुट्ठी चौरा चोरवनी त फाकहु ना पवनी नु हो। ए ललना उठेला कमरिया में पीर दर्द से व्याकुल हो। कि मचिया बैठल तू सासू अवरु मोरे सासू नु हो। ए सासू सुते दाना अपनी गोड़ा तरिया दर्द से व्याकुल हो। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। साल का पहला इंटरव्यू और 2023 अब आ चुका है और नई संभावनाएं हैं और हमारे साथ हैं भोजपुरी की एक ऐसी मधुर लोक गायिका जिन्होंने भोजपुरी रत्न के माध्यम से भोजपुरी के पारंपरिक गीतों को अब पूरे देश दुनिया के समक्ष रख दिया है। कई सारे ऐसे काम मनीषा श्रीवास्तव जी ने किए हैं जिसके कारण भोजपुरी में इन्हें लंबे वक्त तक याद किया जाएगा। मधुर आवाज की मलिका होने के बावजूद कभी भी अपने परंपरागत और भोजपुरी की थाती को छोड़कर अश्लीलता की तरफ इन्होंने रुख नहीं किया। भले इनके फॉलोअर अभी लाखों में हैं, लेकिन जो लोग हैं वहीं भोजपुरी की असली थाती को सहेजने वाले लोग हैं। पहला इंटरव्यू है इसलिए हम शुरुआत भी करेंगे मनीषा जी से। सबसे पहले नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जितने भी दर्शक हैं बिहारी खबर देखने वाले सभी को अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। मनीषा जी, पहला सवाल लेते हैं कि भोजपुरी के लिए 2022 की बात कर लें तो फिल्मों ने तो कुछ बड़ा कमाल नहीं किया। जो गायकों का आपसी विवाद रहा, जिस तरह के अश्लील गाने रहे, उसी के नाम रहा। व्यू आ जाना, पैसा कमा लेना बड़ा चीज नहीं है, लेकिन भोजपुरी के लिए कितना घातक समझती हैं कि जो ओरिजिनल भोजपुरी है वो दूर होती चली जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा के लिए एक बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं कि श्राप की तरह है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो वास्तविक छवि है या पहचान है, वो पूरे विश्व में नहीं जा करके ये सब चीज़ें जा रही है जिसको नहीं देखा सुना जाना चाहिए था। तो जी, जी। ये मैं तो मानती हूँ कि ये भोजपुरी के लिए एक जहर की तरह फैल रही है और लगातार फैल रही है। इसको रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। भोजपुरी रत्न देखिए, इतनी बड़ी कंपनी है और उसने एक बड़ा प्रयोग किया, उसमें अखिलेश जी का बड़ा योगदान रहा। बड़ी मेहनत करते हैं भोजपुरी को बचाने के लिए, अकेले लड़ते रहते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि जो चीज़ लोग भूल चुके थे उनकी कलम से वैसी चीज़ें निकलती हैं और आपकी मधुर आवाज़ मिलती हैं। 2022 को इसलिए भी याद किया जाएगा कि एक अच्छी टीम बनी भोजपुरी में और हम लोग अच्छा गाना सुन पाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? जब धनंजय सिंह जी का मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि हम लोगों का एक वर्ल्ड वाइड चैनल है, चूँकि मेन चैनल वही है और काफ़ी सारे गाने अलग-अलग चैनल पे जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने भोजपुरी लोकगीतों के लिए, जो लोकगीतों के सुनवैया हैं या जो जी। लोग पारंपरिक गीतों को, पारिवारिक गीतों को सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक चैनल बनाया है। उसके चैनल की शुरुआत से ही आदरणीय जो भरत शर्मा जी हैं, गोपाल राय जी हैं, मदन राय जी हैं, ये सभी उस पर स्वर दे कर के कई सारे गाने रिलीज़ किए गए थे उनके। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब भोजपुरी रत्न के बारे में सुना। मैंने कई सारे गाने उस पर गाए जिसमें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया पिया के पजरवा, और उसके बाद भी कई सारे गाने आए और अभी भी कई सारे गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं।
तो चलिए ये हम चाहेंगे कि चूंकि देखिए वो गाना जो था ना लंबे अंतराल के बाद आया, तो आप हमारे दर्शकों को भी 2 लाइन जरूर सुनाए पिया के पजरवा। काफी सोशल मीडिया पर, आप यूट्यूब पर जाके भोजपुरी रतन पर इसको सुन सकते हैं और काफी मधुर गीत है, पूरे परिवार के साथ सुन सकते हैं। मनीषा जी। जी, उस गीत के बारे में क्या ही कहूँ। कहते हैं कि हमारे गांव में घर में शादी ब्याह का माहौल होता है तो महिलाएं ढोलक पर थाप देकर के झूमर गाती हैं, और कहा जाता है कि झूमर एक ऐसी विधा है जिसको झूम झूम कर गाया जाता है और सामने बैठा सुनने वाला आदमी भी झूमने लगता है। तो उसकी कुछ भाव इस तरह हैं। अरे धैली हले हमरो आचरवा हो गईनी पिया के पजरवा, अरे पिया के पजरवा गईनी पिया के पजरवा, कि पिया के पजरवा गईनी पिया के पजरवा, फंसी गईले गरवा के हरवा हो गईनी पिया के पजरवा, धैली हले हमरो आचरवा हो गईली पिया के पजरवा, कि चटकल चुड़िया मुरकल कंगनवा, अरे लाज लागे जाए कैसे सासू के समनवा, कि चटकल चुड़िया मुरकल कंगनवा, लाज लागे जाए कैसे सासू के समनवा, बिंदिया आरे बिंदिया बिंदिया बतावे कुल मजरवा हो गईनी पिया के पजरवा, धैली हले हमरो आचरवा हो गईनी पिया के पजरवा। देखिए ये जो गाना है ना, ऐसे गाने अगर आप सुनेंगे, प्रमोट करेंगे, तभी आपकी भोजपुरी बचेगी। आपकी भोजपुरी को बचाने के लिए कोई बड़ी जादू की छड़ी नहीं आएगी, कोई गैर भाषा भाषी लोग आकर आपकी भोजपुरी को नहीं बचाएंगे। जब मनीषा श्रीवास्तव जैसी बेटियों को सुना जाएगा, अच्छे और तमाम वैसे गायक जो भोजपुरी के पारंपरिक गीतों को आगे बढ़ाते हैं। मनीषा श्रीवास्तव जी की एक और बड़ी पहचान है, अभी तक आपने सुना होगा बेटे के जन्म पर सोहर गाया जाता है। पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन मनीषा श्रीवास्तव जी खुद एक बेटी की मां हैं। बेटियों को बढ़ाने के लिए अक्सर मंचों पर भी पूरी पुरजोर कोशिश करती हैं, और इनका एक गाना है, हम भी कोशिश करेंगे कि 2-4 लाइन आपको सुनवाएं। सुनने के बाद जरूर आंख से आंसू आ जाता है और सोचने पर आप और हम विवश हो जाते हैं कि जब इतनी समृद्ध हमारी भोजपुरी है, तो फिर वो शब्द, वो गाने और वो गंदे गायक कलाकार क्यों नहीं भोजपुरी में ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। बेटी का सोहर का एक गीत है, और आप यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर देखिए, मिलियन व्यूज है। मनीषा श्रीवास्तव जी ने उसको गाया है, और जिस अंदाज में गाती हैं, शायद हमें लगता है कि उस गीत को कोई भी कलाकार, दूसरा कलाकार उस भाव में नहीं गा सकता। मनीषा जी चाहेंगे कि वो गाना 2 लाइन जरूर सुनाए। बिल्कुल, जब मेरी बेटी नहीं हुई थी उस समय मैंने उस गीत को, पारंपरिक गीत है लेकिन थोड़ा-सा बदलाव करके मैंने कंपोज़ किया, और ऐसा नहीं है कि कैमरा के सामने हूँ तो कह रही हूँ। हम लोगों की ऐसी अपने हस्बैंड वाइफ़ की ऐसी इच्छा थी कि हमारी जो पहली संतान हो वो बेटी हो। बेटी से बड़ा लगाव, चूँकि मैं भी एक बेटी हूँ और जिस तरह से अपनी परंपरा को लेकर चल रही हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं वो सोहर सभी लोगों के लिए समर्पित करती हूँ कि किस तरह से बेटी हो या बेटा हो, माँ को एक ही दर्द से गुजरना पड़ता है। किस तरह से वो गर्भवती हैं, और गर्भवती रहती हैं तो कुछ भी खाने को मन करता है, चावल फाँक लेती हैं, और उसके बाद जो कहानी एक शुरू होता है, किस तरह से घर के सभी लोग देखते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो वो इस गीत में है। अरे का मुट्ठी चाउरा चोरावनी त फाकहु ना पावनी नु हो, ए ललना उठेला कमरिया में पीर, दर्द से बेआकुला हो, कि मचिया बैठल तू सासू अवरु मोरे सासू नु हो, ए सासू सुते दाना अपनी गोड़ा तरिया, दर्द से बेआकुला हो। सास के पास जाती है, सास कहती हैं कि हमरा गोड़ा तरिया बहू
जगह नइखे आवासु अवरु मोरे सासु नु हो ए सासु सुते दाना अपनी गोड़ा तरिया दर्द से बेआकुल हो। सास के पास जाती है, सास कहती हैं कि हमरा गोड़ा तरिया बहू जगह नइखे अवरु ससुर बड़े हो ए बहू चले जाना गोतिन गोड़ा तरिया दर्द है हरिहाना हो कि राम रसोईया तू गोतिन अवरु मोरी गोतिनी हो ए गोतिन सुते दाना अपनी गोड़ा तरिया दर्द से बेआकुल हो। गोतनी के पास जाती है, गोतनी भी मना कर देती है कि हमारे साथ में भसुर जी सोए हुए हैं, अपने पति के पास चले जाओ। जब जाती है तो देखती है कि सैया मोरे सुतले कोठरिया त देवरू अटरिया नु हो ए ललना एतना सुतले नीरा भेद जगवलो ना जागिले हो। अरे घरे रात बीतले पहर राती अवरु पाछिल राती हो ए ललना बोले लागल कागा भोर हरिया दर्द औरी सालेला हो। जब कोई सहारा नहीं मिलता है कि हिया में सुमिरिले कन्हैया अवरु देवी मैया नु हो ए ललना गुंजे लागल बबुनी के किलकारी तामन हरसाई गईले हो। ललना गुंजे लागल बबुआ के किलकारी तामन हरसाई गईले हो। मनीषा जी, आखिरी सवाल, जो हमारे बिहारी खबर के दर्शक हैं, बिहारी खबर भी बिहार की चीज़ों को प्रमोट करने में आगे लगा रहता है। 2023 आ चुका है और पहला इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहला साक्षात्कार करने का, आपका साक्षात्कार करने का मौका मिला है। हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। खुद एक बहुत बड़े समीक्षक, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार और आप सेंसर बोर्ड में भी हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी भाषा का उद्धार तब होगा जब एक सेंसर बोर्ड का निर्माण होगा और ये तय किया जाए उस सेंसर बोर्ड के तहत कि कौन से गाने मार्केट में आने चाहिए, कौन से गाने नहीं आना चाहिए। इस पर अगर प्रतिबंध लगाया जाए तो कहीं ना कहीं भोजपुरी में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि ठीक है, गाने प्रमोट किए जाते हैं, जो भी वल्गर गाने आते हैं उनको एक रात में करोड़ों करोड़ पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि चीज़ें जब आप मार्केट में छोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे असर करता है। इतने अधिक मात्रा में 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ऐसा कुछ मैजिक नहीं होता है। तो दर्शकों से मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप अच्छे गीतों को सुने और आप, ये जरूरी नहीं कि आप मनीषा श्रीवास्तव को प्रमोट करें, मनीषा श्रीवास्तव के गाने को सुने। आपके यहाँ जो स्थानीय कलाकार हैं, जो कलाकार अच्छे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अच्छे गीतों को लेकर के काम कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए और प्लीज गंदे गाने का बहिष्कार कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे, मैं तो कहती हूँ इतना अच्छा सॉल्यूशन है। अगर गाने मुझे मैं देख रही हूँ कि ये गाना समाज में अराजकता फैला सकता है, तो यूट्यूब और फेसबुक ने एक अच्छा चीज़ दिया है हमको, आप उसको रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने का ये फायदा होगा कि एट ए टाइम उस गाने का व्यूज जो है वो कम हो जाएगा। अगर एक गाना को 10 लोग रिपोर्ट करते हैं तो उसका व्यूज जो है वो जो तेजी से बढ़ रहा है वो डिक्रीज होने लगेगा या वहां पे रुक जाएगा। तो सब कुछ दर्शक ही हैं। मैं वही कहूंगी आप सभी लोगों से कि प्लीज कृपया करके आप अच्छे गाने को प्रमोट कीजिए, वरना भोजपुरी की जो स्थिति हो रही है वो आप सभी देख रहे हैं और भी गंदी स्थिति होने वाली है।
यह है मनीषा श्रीवास्तव जी, और पूरी पॉजिटिव रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी एकदम जिस धुन, जिस माटी, जिस संस्कार को लेकर आगे बढ़ रही हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके फॉलोअर अभी लाखों में हैं। वो लाखों लोग ही भोजपुरी की असली थाती हैं। और 40 लाख, देखिए इनके 40 लाख है, लेकिन चेहरे से लगता नहीं है। इनके भी गाने मिलियन में हैं और काफ़ी अच्छा कर रही हैं। आगे ऐसे ही बेहतर कलाकारों को लेकर आएंगे और नए साल में संकल्प के साथ बेहतर चीज़ों को प्रमोट करने में बिहारी खबर की भी एक अहम भूमिका होगी।